बिल्कुल, एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड होती है, लेकिन सर इसको बनवाने का प्रोसेस क्या है, कैसे इसे बनवा सकते हैं? क्या इसे ऑनलाइन करवाया जा सकता है या ऑफलाइन, या किसी सरकारी अस्पताल या केंद्र पर जाकर इसे करवा सकते हैं? इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करवाया जा सकता है। तो जो नॉन सीनियर सिटीजन, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका तो वो डेटाबेस बना हुआ है। मतलब जो 2011 की सेंसस है उसके डेटाबेस में वो लोगों का नाम है, तो वो ऑटोमेटिकली कवर्ड है। और सीनियर सिटीजन को अपना आधार कार्ड ले जाके वो या तो खुद ऑनलाइन जो वेबसाइट है या जो आयुष्मान ऐप है उसमें रजिस्टर, उसमें लॉगिन करके अपना जो कार्ड है वो बनवा निकाल सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते तो कई जो ये ई सेवा केंद्र वगैरह है वहां जाके भी आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं। मतलब आपको एक आधार कार्ड ले जाना है, एक फोटो ले जाना है, और कुछ लोग चार्ज करते हैं। जैसे मैंने इंक्वायरी किया तो मेरे बगल में एक जेरोक्स वाला है, वो 200 रुपए में वो आपका सीनियर सिटीजन को कार्ड बना के देता है। बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए किसी ने ये कार्ड बनवा लिया है, पूरा प्रोसेस उनका हो गया है, उसके बाद इलाज का आखिरकार फिर क्या प्रोसेस है? क्या हॉस्पिटल में वो जाएं सिर्फ कार्ड दिखा दें, या फिर हॉस्पिटल में कुछ और भी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि आपको पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो कवर्ड है या नहीं है। उसमें प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल दोनों एमपेनल्ड है। और ये इसकी जानकारी भी आपको अपनी जो ऐप है या एक इनकी हेल्पलाइन है 14555, इस पे आप आयुष्मान योजना से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी शिकायत करवा सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो तो आप वहां से पता लगा सकते हैं। बस आप हॉस्पिटल अगर आपने हॉस्पिटल आपको जहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो हॉस्पिटल एमपेनल्ड लिस्ट में है, तो वहां जाके आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है और आपको आपका ऑथेंटिकेशन होगा। मतलब ओटीपी के जरिए या आपका जो रेटिना है उसकी उससे आपका ऑथेंटिकेशन होगा कि आप ही वही व्यक्ति है जो आधार कार्ड में मेंशन है। इसके बाद में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस वगैरह में कई बार जो हॉस्पिटल को है वो इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, या आपको भी इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस में इंटीमेट करना पड़ता है। ये जो आयुष्मान योजना में आपको कोई एडवांस इंटीमेशन या प्रायर अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं। आप हॉस्पिटल में जाएं, वहां पे आयुष्मान का जो हेल्प सेंटर रहता है, मतलब हेल्प डेस्क रहता है, उनसे संपर्क करिए और वो आपकी मदद करेंगे और आपका जो इलाज है वो तुरंत शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर कोई रिटायरमेंट के बाद इस योजना का लाभ अगर ले रहा है तो क्या उसके लिए भी सेम प्रोसेस है आफ्टर 60 या 70+? नहीं, ये जो मैंने बताया ना, जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है वो 70 ईयर की एज पूरा होने के बाद ही मिलती है। और बाकी जो लोग हैं वो, अगर आप, मैंने जैसे बताया कि जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा है उसमें अगर आपका नाम पहले से है तो आप अपना राशन कार्ड ले जाए, आधार कार्ड ले जाए, मोबाइल नंबर ले जाए और उसके बेसिस पे आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि आप उस डेटा बेस का पार्ट है या नहीं। अगर आप उस डेटा बेस का पार्ट है तो आप उस आयुष्मान योजना के अंदर कवर्ड है। बिल्कुल सर, अगर हम बीमारियों का जिक्र करें, चूंकि आयुष्मान स्कीम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो सर इसमें कौन सी, इस योजना में कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती हैं? क्या वो सीवियर स्टेजेस पे जो बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया या हार्ट सर्जरी अगर किसी को करवानी पड़ रही है, डायलिसिस अगर किसी को करवाना पड़ रहा है, तो उसका भी कवरेज मिलता है? देखिए अंजलि जी, आयुष्मान योजना में ऑलमोस्ट ऑल डिजीज का कवरेज होता है, परंतु जो मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल डिजीज वगैरह है तो उसका कवर तभी होगा जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है कुछ फिक्स पीरियड का। और आयुष्मान योजना में एक बात बताना चाहूंगा, कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका ओपीडी भी कवर होता है, परंतु आयुष्मान योजना में ये ओपीडी कवर नहीं होगा, तो ओपीडी का पैसा आपको खुद ही देना पड़ेगा। और कुछ ऐसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं सर जो कहा ये जाती है, क्योंकि तमाम ऐसे बुजुर्ग, जैसा कि आपने कहा कि लैक ऑफ नॉलेज उनको होती है तो सही तरीके से वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो क्या सर आयुष्मान योजना प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को भी कवर करती है? आयुष्मान योजना के साथ किसी तरीके कोई टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान्स भी इसमें लिए जा सकते हैं?
देखिए, पहले तो ऐसा है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उसका कोई एक्सक्लूजन वगैरह नहीं है। जी। प्राइवेट इंश्योरर है जो वो 48 मंथ्स का एक्सक्लूजन देते हैं, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। मतलब आपको लगता है कि मेरे को ऑपरेशन करवाना है, तो आप अपना कार्ड नहीं बना हुआ तो बनवा लो और ट्रीटमेंट करवा दो। चूंकि यह स्कीम फ्री है, तो इसमें पेमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं है आपकी तरफ से। तो ये जो टॉपअप और सुपर टॉपअप की या और कोई भी राइडर वगैरह लेने की फैसिलिटी सुपर आयुष्मान में अब जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, जन औषधि योजना, इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, तो इसमें इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ कार्ड बनवाइए, कार्ड जब आपका बन जाए हॉस्पिटल जाइए और आप उसका लाभ ले सकते हैं, डायरेक्ट आप इलाज करवा सकते हैं। सर, मैं आपके पास मैं लौटूंगी, चूँकि बहुत अच्छी टॉपिक पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, आयुष्मान योजना के बारे में। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको इस बारे में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है टॉपिक से जुड़ा हुआ, या आप पूछना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो देखिए आपके सवाल को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं उसका मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। बहुत छोटा सा प्रोसेस है देखिए, और आपको इंश्योरेंस का शॉर्ट फॉर्म INSU लिखना है, अपना सवाल टाइप करना है और 9354027995 इस पर आपको भेज देना है। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल देखिए पूछ सकते हैं। और अमर उजाला के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के कुछ सवाल भी आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। वाराणसी से सुधा देवी हैं, उनका सवाल है, वो पूछ रही हैं कि आयुष्मान योजना में फ्री ट्रीटमेंट सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलता है? सर, मैंने बता दिया, पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों टाइप की हॉस्पिटल है, वो एमपेनल्ड है। बिल्कुल। सर, एक और सवाल है भोपाल से मोहनलाल का, उनका कहना है, उनका पूछना है कि क्या आयुष्मान योजना के लाभ के लिए आय के प्रमाण की जरूरत पड़ती है? देखिए, ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको आधार कार्ड से के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका अगर नाम उस डेटाबेस में है, सेंसस के 2011 के जो मैंने सेंसस बताया, स्पेसिफिक सेंसस, उसमें है, तो आप ऑलरेडी उसमें कवर्ड है।